तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ गोकू वाज बोर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का पार्ट 8। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले इसकी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके पहले इसकी प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप लोग इसकी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप लोग को ये वीडियो समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और मैंने प्रीवियस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दिया है। तो दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे गोकू और लॉर्ड बीरस की फाइट होती है, जिसका इंतजार पूरा यूनिवर्स कर रहा होता है, और उसके बाद कैसे गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मास्टर अल्ट्रा ईगो को कंबाइन करके लॉर्ड बीरस को आखिरकार हरा देता है, और हराने के बाद लॉर्ड बीरस गोकू को उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना देते हैं। पर इस वजह से दोस्तों लॉर्ड बीरस की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो अपने स्पीसीज के हिसाब से बहुत लंबे समय से जी चुके थे, और इसी वजह से लॉर्ड बीरस मर जाते हैं। पर ये गोकू को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की वजह से लॉर्ड बीरस खत्म हो जाए, और इसीलिए वो ठान लेता है कि लॉर्ड बीरस को कैसे भी जिंदा करके रहेगा। और उसके बाद वो बीस से पूछता है कि क्या लॉर्ड बीरस को जिंदा करने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी बीस बताता है कि अगर लॉर्ड बीरस को जिंदा करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सुपर ड्रैगन बॉल्स। तो उसके बाद गोकू सुपर ड्रैगन बॉल्स को खोजने के लिए निकल जाता है, और खोजते वो यूनिवर्स 7 से यूनिवर्स 6 में चला जाता है, जहाँ पे वो बीरस के भाई लॉर्ड चंपा से मिलता है, और वो उससे उसके यूनिवर्स का सुपर ड्रैगन बॉल्स मांगते हैं। पर चंपा बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे यूनिवर्स का ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें पहले मेरी कुछ कंडीशंस को मानना होगा। और उसके बाद गोकू बोलता है कि तुम्हारी कंडीशंस क्या है। तभी चंपा उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे यूनिवर्स का ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें अपने 5 मॉर्टल्स को मेरे मॉर्टल से लड़वाना होगा, और उनमें से जिसकी भी जीत होगी ड्रैगन बॉल्स को वही रखेगा। तो गोकू इस बात को मान जाता है, और वो अपने यूनिवर्स से 5 फाइटर को चुन लेता है, ताकि वो उनके यूनिवर्स में जाके उनके 5 फाइटर से लड़ सके। तो दोस्तों हमारे यूनिवर्स के जो 5 फाइटर होते हैं वो होते हैं, सबसे पहली होती है पटाटा, और दूसरे में वेजिटा होता है, तीसरा ब्रोली, और चौथा रेडिट्स, और 5वां पिकलो होता है। दोस्तों इस यूनिवर्स का गोहान इसलिए नहीं है इस फाइट में लड़ने के लिए ताकि वो धरती की रक्षा करने के लिए धरती पर रहना चाहता है, क्योंकि अगर सभी के सभी फाइटर्स चले जाएंगे धरती से तो क्या पता धरती पे कोई खतरा ना आ जाए, और इसीलिए वो लोग धरती को गोहान धरती पे ही रहता है और बाकी 5 फाइटर्स लड़ने के लिए आते हैं। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रिंग में वेजिटा खुद उतरता है, ताकि वो यूनिवर्स 6 के कुछ मॉर्टल से लड़ सके। और उसके बाद वेजिटा की सबसे पहली फाइट होती है फ्रॉस्ट से, क्योंकि दोस्तों फ्रॉस्ट देखने में फ्रीजा की ही तरह लगता है, तो इसलिए वेजिटा बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए एक पंच में ही फ्रॉस्ट को रिंग से बाहर कर देता है। और ये देख के चंपा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे समझ ही में नहीं आता है कि एक ही सेकंड में और एक ही पंच में उसने उसके यूनिवर्स के एक प्लेयर को आउट कर दिया बिना किसी एफर्ट को लगाए हुए। और उसके बाद दोस्तों वेजिटा की 2 और प्लेयर से फाइट होती है, और वेजिटा उन दोनों को भी बहुत ही आसानी से हरा देता है, क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स का जो वेजिटा है वो ओरिजिनल सीरीज से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई भी एफर्ट ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता उन्हें हराने के लिए। और उसके बाद दोस्तों वेजिटा से लड़ने के लिए एक सैयन खुद आता है, और ये देख के वेजिटा थोड़ा हैरान तो होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि यूनिवर्स 6 में भी सैयन सभी जिंदा है। और उसके बाद जो सैयन लड़ने के लिए वेजिटा से आता है वो होता है कावा। और कावा जैसे ही वेजिटा को देखता है तो वो सबसे पहले वेजिटा को रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपनी नी को बेंड करते हुए वेजिटा को रिस्पेक्ट देता है, और ये वेजिटा को बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद कावा उससे हेल्प मांगता है और बोलता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे और आप मुझे सुपर सैयन में बदलना सिखाएंगे। तो वेजिटा इस बात से सिंपली मना करते हुए कावा को धमकी देता कि अगर तुम मुझसे फाइट में नहीं जीतोगे तो मैं तुम्हें तो मारूंगा ही, और उसके साथ साथ मैं तुम्हारे पूरे यूनिवर्स में से जाके हर एक सैयन को मार दूंगा। और ये सुन के कावा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने गुस्से को पार करते हुए सीधे सुपर सैयन में बदल जाता है। और उसके बाद वेजिटा उसे बताता है कि सुपर सैयन में बदलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम अपने एंगर को पूरी तरह से बाहर निकाल दो। और उसके बाद दोस्तों कावा और वेजिटा की फाइट शुरू होती है, यहाँ पे वेजिटा जानबूझ के कावा को थोड़ा बहुत लड़ने का मौका देता है, पर कावा वेजिटा से जीत नहीं पाता है। और लास्ट में वेजिटा बोलता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो कावा, पर तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। और उसके बाद वेजिटा कावा को भी हरा देता है, और ये देख के चंपा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है, क्योंकि उसके यूनिवर्स का कोई भी एक मॉर्टल अभी तक जीत नहीं पाया होता है यूनिवर्स 7 के सिर्फ एक ही मॉर्टल से। और उसके बाद गोकू बोलता है कि जैसे ही अगर तुम हारोगे तो सुपर ड्रैगन बॉल्स मेरे होंगे। और ये चंपा को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो जानता है कि वो कुछ कर नहीं सकता इस समय। और उसके बाद यूनिवर्स 6 से एक लास्ट फाइटर लड़ने के लिए आता है, जो कि होता है हिट। और वेजिटा की जैसे ही हिट से फाइट होती है तो शुरुआत में तो वेजिटा को लगता है कि शायद वो हिट से भी ऐसे ही जीत जाएगा, पर हिट एक अलग ही लेवल का बंदा होता है, और वो जैसे ही वेजिटा से लड़ने लगता है
तो धीरे धीरे वेजिटा को समझ में आ जाता है कि वो नॉर्मल फॉर्म में हिट से नहीं जीत सकता है जैसे वो बाकी सबसे जीत गया। और उसके बाद वेजिटा सीधे सुपर सैयन गॉड में चला जाता है हिट से लड़ने के लिए। और सुपर सैयन गॉड वेजिटा ही हिट को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देने लगता है, क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स का जो वेजिटा है उसका बेस फॉर्म का ताकत बहुत ही ज़्यादा है ओरिजिनल सीरीज से, क्योंकि उसे लगातार शुरुआत से ही गॉड ट्रेनिंग मिली है गोकू और पटाटा की वजह से। इसलिए वेजिटा का इस यूनिवर्स में गॉड लेवल का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद वो सुपर सैयन ब्लू में बदल के हिट को भी आराम से हरा देता है। और उसके बाद वेजिटा यूनिवर्स 6 के सभी प्लेयर्स को चैलेंज करता है कि तुम लोग अगर सभी कोई पांचों मिल के भी मुझे हरा दोगे तो मैं वो सुपर ड्रैगन बॉल तुम्हें दे दूंगा। और ये सुनकर गोकू को गुस्सा तो आता है, पर ये गोकू को भी विश्वास होता है कि वेजिटा उन सबसे बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि वेजिटा ने बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के ही यूनिवर्स 6 के 4 प्लेयर को हरा दिया होता है। और हिट को हराने के लिए उसे सुपर सैयन ब्लू का इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स का जो वेजिटा होता है उसके पास सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन से भी ऊपर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि होता है सुपर सैयन 2 ब्लू एवोल्यूशन। तो गोकू को विश्वास होता है कि वेजिटा सभी से आराम से जीत जाएगा। और उसके बाद जैसे ही पांचों के पांचों प्लेयर वेजिटा से लड़ने के लिए आते हैं तो वेजिटा सीधे सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में जाके उन सभी को सिंगल हैंडेडली हरा देता है। और ये देख कर चांपा को विश्वास ही नहीं होता है कि यूनिवर्स 6-7 का सिर्फ एक ही प्लेयर ने उसके सभी प्लेयर्स को सिंगल हैंडेडली हरा दिया। और उसके बाद दोस्तों गोकू यूनिवर्स 6 से उनका सुपर ड्रैगन बॉल्स मांग लेता है। और उसके बाद गोकू विश को बोलता है कि वो लॉर्ड बीरस को विश बैक करे। और उसके बाद विश सुपर ड्रैगन बॉल से ये विश मांगता है कि लॉर्ड बीरस जो अब मर चुके हैं वो वापस से जिंदा हो जाएं और उनके पास जो भी पहले से पावर थी उतने ही पावर में वो रहें। उसके बाद दोस्तों जैसे ही लॉर्ड बीरस वापस से विश बैक होते हैं तो वो गोकू को देखकर पटाटा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास नहीं होता है कि वो वापस से जिंदा हो चुके हैं। और गोकू और पटाटा भी लॉर्ड बीरस को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लॉर्ड बीरस गोकू और पटाटा के लिए सिंपली एक फादर की ही तरह होते हैं, क्योंकि बचपन से गोकू और पटाटा ने लॉर्ड बीरस को ही देखा है और लॉर्ड बीरस ही थे वो जिसकी वजह से गोकू और पटाटा जितने ज़्यादा ताकतवर हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग धरती पे देखते हैं कि किंग कोल्ड के कुछ बंदे धरती पे आके ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो किंग कोल्ड को जिंदा कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स का जो फ्रीजा होता है वो हक्काई के द्वारा मारा गया था। इसलिए वो लोग जैसे ही फ्रीजा को विश्वैक करते हैं तो सेनरॉन उसे बताता है कि फ्रीजा अब जिंदा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे हक्काई किया गया था डिस्ट्रैक्शन के पावर से, और मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं किसी भी हक्काई किए हुए पर्सन को जिंदा कर सकूं। तो वो लोग किंग कोल्ड को जिंदा कराते हैं। और किंग कोल्ड जैसे ही जिंदा होते हैं उसके बाद वो 2 साल तक कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो अपना बदला ले सके, क्योंकि सेयंस ने ही उनके बेटे को मारा है। पर दूसरी तरफ किंग कोल्ड के जो लोग होते हैं वो किंग कोल्ड को बताते हैं कि जो गोकू था जिसके वजह से आप लोग मारे गए थे, जिसके वजह से लॉर्ड फ्रीजा मारे गए थे, वो अब इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर है। और ये सुन के किंग कोल्ड को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि एक डिस्ट्रॉयर का मुकाबला करने के बारे में किंग कोल्ड ने कभी सोचा ही नहीं होता है। उसके बाद वो नैमेक पे जाके एक और फिर से ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो विश मांगता है कि उसके पास भी गॉड किया जाए। और इसके वजह से किंग कोल्ड का पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो इस यूनिवर्स का किंग कोल्ड होता है उसके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो होती है ब्लू फॉर्म की फ्रॉस्ट डीमन वाली। जो ब्लू फॉर्म का फ्रॉस्ट डीमन होता है दोस्तों वो देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। 2 साल बाद दोस्तों किंग कोल्ड अपना बदला लेने के लिए धरती पे आते हैं। और धरती पे इस समय सभी के सभी जी वॉरियर्स नहीं होते हैं। इस समय धरती पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही जी वॉरियर्स होते हैं जो कि सैयन होते हैं। पहला तो रेडिट्स होता है और दूसरा गोहान होता है। उनके अलावा जितने भी सैयन्स होते हैं वो अभी प्लैनेट कैकारोट पे होते हैं, जिसका नाम प्लैनेट गोकू भी है, क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर अब गोकू होता है, इसलिए प्लैनेट वीरस का नाम बदल के प्लैनेट गोकू हो चुका है। और वेजिटा उस प्लैनेट को प्लैनेट कैकारोट बोलता है, क्योंकि वो गोकू को कभी गोकू बोलता ही नहीं है। और इसके बाद दोस्तों जैसे ही किंग कोल्ड अपनी पूरी आर्मी को लेकर धरती पे आता है लड़ने के लिए, तो गोहान और रेडिट्स पिकलो मिलके और बाकी सारे जी वॉरियर्स मिलके उनकी आर्मी को तो बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। पर जैसे ही किंग कोल्ड फील्ड में उतरता है तो वो मैच को अपनी तरफ पलटने लगता है। और दोस्तों किंग कोल्ड की ताकत इस समय इतनी ज़्यादा है कि सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन का वेजिटा भी किंग कोल्ड के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स का जो किंग कोल्ड होता है उसके पास गॉड की तो होती ही है। और क्योंकि आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि फ्रॉस्ट डीमन एक ऐसी स्पीसीज है जो जितना ज़्यादा ट्रेनिंग करता है वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कम टाइम में ही।
तो इस यूनिवर्स का जो फर्स्ट डीमन किंग कोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट डीमन से लड़ने के लिए सबसे पहले रेडिस जाता है और रेडिस अपने सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन में सीधे जाके किंग कोल्ड से लड़ता है। दोस्तों इस यूनिवर्स में हर एक सैयन के पास सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन होता है, पर वेजिटा एक ऐसा होता है जिसके पास सुपर सेन 2 का भी एवोल्यूशन होता है। पर गोहान जो है दोस्तों इस यूनिवर्स का वो भी कुछ कम ताकतवर नहीं है, वो भी लगभग वेजिटा के ही आसपास होता है, क्योंकि वेजिटा ट्रू सैयन है जो कि अपनी ट्रेनिंग से कभी पीछे नहीं हटता है। और दूसरी तरफ जो गोहान है वो गोकू का बेटा है और गोकू के पास शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इस वजह से गोहान के पास भी कुछ कम ताकत नहीं होती है। और इस यूनिवर्स का जो गोहान होता है उसने अपनी ट्रेनिंग को भी कभी रोका नहीं है, तो वो भी कुछ कम ताकतवर नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही रेडिट्स किंग कोल्ड से लड़ने के लिए जाता है तो किंग कोल्ड रेडिट्स को शुरुआत से ही हराने लगता है और वो उस पर हावी पड़ने लगता है। उसके बाद पिक्लो भी रेडिट्स का हेल्प करने के लिए किंग कोल्ड से लड़ने चल जाता है और वो दोनों मिलकर किंग कोल्ड को उसके प्लेटिनम फॉर्म में हराने लगते हैं। पर ये देख के किंग कोल्ड को गुस्सा आता है और वो उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम लोग के पास अगर यही ताकत है तो तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते हो। और उसके बाद किंग कोल्ड अपनी ब्लू फॉर्म में चला जाता है और वो बहुत ही आसानी से रेडिट्स और पिक्लो को हरा देता है। और उसके बाद दोस्तों गोहान फील्ड में उतरता है और वो बोलता है कि तुमने धरती पे आके बहुत ही बड़ी गलती की है किंग कोल्ड, और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद दोस्तों गोहान और किंग कोल्ड में लड़ाई हो जाती है और गोहान शुरुआत से ही सुपर सेन ब्लू का इस्तेमाल करता है। दोस्तों इस यूनिवर्स का जो गोहान का सुपर सेन ब्लू है वो रेडिट्स और वेजिटा के सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन के बराबर होती है, क्योंकि इस यूनिवर्स का जो गोहान है उसके बेस फॉर्म की ताकत किसी भी नॉर्मली सैयन से बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद दोस्तों सुपर सेन ब्लू गोहान प्लैटिनम फिर से किंग कोल्ड से लड़ने लगता है, क्योंकि किंग कोल्ड को लगता है कि गोहान ब्लू फॉर्म के लायक नहीं है उसके, तो वो भी अपने प्लैटिनम फॉर्म में चला जाता है। और उसके बाद जैसे ही उन दोनों की फाइट होती है तो उन दोनों का बराबरी का टक्कर चलता है। और उसके बाद दोस्तों किंग कोल्ड वापस अपनी ब्लू फॉर्म में चला जाता है लड़ने के लिए गोहान से, तो गोहान भी अपने सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है। पर किंग कोल्ड का जो ब्लू फॉर्म होता है वो गोहान के सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन से ज़्यादा ताकतवर होता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग पहली बार देखते हैं मिस्टिक सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन गोहान को, और इसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स के लॉर्ड वीरस को भी टक्कर दे सके इस फॉर्म में। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही उन दोनों की फाइट होने लगती है तो गोहान किंग कोल्ड पे हावी पड़ने लगता है, और जहां उन दोनों की फाइट चल रही होती है तो कभी किंग कोल्ड गोहान पे एक की अटैक करता है तो गोहान उस की अटैक को डॉज करते हुए किंग कोल्ड पे एक की अटैक करता है, और किंग कोल्ड फिर उससे बचते हुए गोहान पे जाके एक पंच मारते हैं और गोहान उसका बदला उसके पेट में एक पंच मार के देता है। और उसके बाद उन दोनों की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा गंभीर चलने लगती है, जिसकी वजह से धरती तक कांपने लगती है। और उसके बाद दोस्तों गोहान एक फाइनली कामेहामे वेव का इस्तेमाल करता है और किंग कोल्ड को एग्जिस्टेंस से ही ख़त्म कर देता है। मेरा मतलब सिर्फ कामेहामे के वेव से किंग कोल्ड को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद दोस्तों गोहान इस यूनिवर्स में किंग कोल्ड को मारने वाला बन जाता है। और थोड़ी देर बाद दोस्तों गोकू और ब्रोली वेजिटा धरती पे आते हैं पटाटा के साथ, और उन्हें पता चलता है कि किंग कोल्ड जिंदा होकर धरती पे आया था बदला लेने के लिए, पर गोहान ने उसे हरा दिया। और ये सुन के गोकू को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है गोहान पे, और वो बोलता है कि मुझे तुम पे बहुत प्राउड है गोहान कि तुमने अकेले ही किंग कोल्ड को हरा दिया, जबकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर होकर आया था। और उसके बाद दोस्तों हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पे स्काई पूरी तरह से ब्लैक हो चुका होता है, और वहाँ पे हम लोग दो लोगों को देखते हैं जो कि ब्लैक क्लॉथ को पहने हुए खड़े होते हैं और आकाश में उड़ रहे होते हैं। पर दोस्तों आज का हमारा व्हाट इफ गोकू वाज बोर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का पार्ट 8 यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मुझे ये भी बताएं कि ये वो दो लोग कौन हैं जो कि आसमान में उड़ रहे हैं और पूरी तरह से बादल काले हो चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ गोकू वाज बोर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का पार्ट 8। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले इसकी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा